तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। तो आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द वेजेस ऑफ फियर। एक ऐसी कहानी जहां हर मील पर मौत घात लगाई बैठी है और हर फैसला एक धमाके की तरह जिंदगी बदल देता है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान से, जहां दो गाड़ियां तेजी से भाग रही है। उनका पीछा कर रहे हैं कुछ खतरनाक डकैत और उन गाड़ियों में लदा है बेशकीमती मेडिकल इक्विपमेंट जो किसी की भी जान बचा सकता है और किसी के लिए करोड़ों की कमाई भी बन सकता है। अचानक क्लारा की गाड़ी एक पत्थर में फंस जाती है। अब उसका साथी फ्रेन उसे आवाज देता है कि गाड़ी छोड़ो, मेरी गाड़ी में आ जाओ, लेकिन क्लारा इनकार कर देती है। उसकी आंखों में जुनून है और क्लारा कहती है कि मैं ये वैक्सीन डकैतों को नहीं दे सकती। फ्रेन उसके जज्बे को समझता है और उसकी गाड़ी को पीछे से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही दोनों अपने इलाके की सीमा में पहुंचते हैं तो डकैत इनका पीछा छोड़ देते हैं। दरअसल फ्रेन और क्लारा ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, यानी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और जिसमें काफी ज्यादा रिस्क भी होता है। इधर दूसरी तरफ फ्रेन क्लारा से कहता है कि तुम इतना रिस्क वाला काम क्यों करती हो। क्लारा कहती है कि मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे ये काम करने में मजा आता है। और रात में फ्रेन अपने भाई एलेक्स से बात करते हुए रास्ते से जा रहा होता है, जहाँ रोड पर पब्लिक सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही होती है क्योंकि उनके पास संसाधनों की बहुत कमी है। और फ्रेन अपने एक क्लाइंट वर्ल्ड से मिलने जाता है जो कि एक ड्रग्स डीलर है, और वर्ल्ड फ्रेन को ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहता है। और वर्ल्ड अपनी तिजोरी से कुछ पैसे निकालकर फ्रेन को दे देता है और फ्रेन साथ में तिजोरी पर बहुत सारे पैसों को भी देखता है। तभी वहाँ पर पुलिस की टीम वर्ल्ड के घर में छापा मारने के लिए आ जाती है। वर्ल्ड पुलिस वालों को ऑफर देता है कि तुम अगर हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, लेकिन वर्ल्ड एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होता है, इसलिए पुलिस वाले उसे गोली मार देते हैं। अब वर्ल्ड के आदमी और पुलिस के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ फ्रेंड बीच में घुसकर सारे पुलिस वालों को ठिकाने लगा देता है और फ्रेंड सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां पहुंचकर वह अपने भाई एलेक्स से कहता है कि मैं अभी जिस क्लाइंट से मिलने गया था वह तो मारा गया, लेकिन उसकी तिजोरी में बहुत सारा पैसा है। एलेक्स दरअसल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बम से गिराने का काम करता था और तिजोरी तोड़ना एलेक्स के लिए हलवा था। अब फ्रेंड कहता है कि अगर हम उस तिजोरी का सारा पैसा निकाल ले तो मैं और तुम और तुम्हारी फैमिली दूसरी जगह जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अब एलेक्स भी मान जाता है और वह अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ फ्रेंड अपने भतीजे के साथ अपनी जीएफ क्लारा से मिलने जाता है, जहाँ वे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक उस बस्ती की गैस स्टेशन पर आग लग जाती है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जेल में फाइट कर रहा होता है, और तभी एलेक्स की जेल के वार्डन से बहस हो जाती है, जहाँ एलेक्स को बुरी तरह से पीटा जाता है। और तभी गार्ड्स वहाँ आकर सभी को सरेंडर करवा देते हैं और एलेक्स को अरेस्ट कर लेते हैं। अब रात में एलेक्स जब जेल में होता है तभी वहाँ पर वार्डन आकर एलेक्स से कहता है कि जो तुमने आज जेल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर 7 फाइट करनी होगी। अब इस पर एलेक्स कहता है कि वह और फाइट नहीं करेगा। वार्डन कहता है कि जो मेरी बात नहीं मानता वह जेल में किसी काम का नहीं। वार्डन एलेक्स को वार्निंग देकर कहता है कि होशियार रहना। अब कहानी जाती है यहाँ से फ्लैशबैक में, जब एलेक्स अपने भाई फ्रेड के साथ वर्ल्ड के घर पर तिजोरी को खोलने के लिए पहुंच जाता है, जहां एलेक्स तिजोरी को उड़ाने के लिए उस पर बम फिट कर रहा होता है और फ्रेंड घर के बाहर नजर रख रहा होता है। तभी वहां पर पुलिस की एक यूनिट पहुंच जाती है और वो एलेक्स को घर के अंदर देख लेती है। तभी एलेक्स ने जो बम तिजोरी पर लगाया था उसके कारण 2 पुलिस वालों की मौत हो जाती है और उस बिल्डिंग पे जितने भी लोग मरे होते हैं सारा इल्जाम एलेक्स के ऊपर डाल दिया जाता है और इस कारण ही एलेक्स आज जेल में है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिन जो कस्बे के गैस स्टेशन में आग लगी थी, उसी सिलसिले में बात करने के लिए कुछ सरकारी लोग रॉयल कंपनी के सेक्रेटरी जैन से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां गवर्नमेंट ऑफिसर जीन को $10 बिलियन देते हुए कहता है कि रेगिस्तान पर जिस गैस स्टेशन पे आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की जरूरत है। अगर तुमने उस गैस स्टेशन की आग को नहीं बुझाया तो उसकी आग दूसरे गैस स्टेशन पर पहुंच जाएगी, जिसके ऊपर पूरा कस्बा मौजूद है। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और तुम इस काम को संभाल लोगे और काम पूरा होने के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। अब जिन कहती है कि काम हो जाएगा। अब जिन पहुंचती है सीधा फ्रेंड के पास और उसे सब कुछ बताती है कि अगर आग नहीं बुझाया गया तो क्या होगा।
जिन फ्रेन को 800 किलोमीटर दूर से नाइट्रोग्लिसरीन लाने के लिए कहती है। दरअसल नाइट्रोग्लिसरीन एक खतरनाक बारूद होता है जिसके 1 मिलीग्राम से बहुत बड़ा धमाका किया जा सकता है। अब फ्रेन को मालूम है कि इस काम में काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए फ्रेन सीधा सीधा इस काम के लिए मना कर देता है। अब जिन फ्रेन को एक और ऑफर देती है कि अगर उसने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया तो एलेक्स जेल से बाहर आ सकता है। अब ये बात सुनकर एलेक्स की वाइफ फ्रेन को मिशन पर जाने के लिए कहती है। अब थोड़ी देर सोचने के बाद फ्रेन तैयार हो जाता है, जहाँ फ्रेन के साथ क्लारा और जिन का आदमी रोब जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स को जेल से बाहर कर दिया जाता है। इधर फ्रेन अब अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से मिशन के लिए जा रहा होता है। तभी कुछ डकैत लोग मिसाइल से इनके चॉपर के ऊपर हमला कर देते हैं। अब सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अब एलेक्स फ्रेन को देखते ही उसको थप्पड़ मारता है, क्योंकि एलेक्स उसी की गलती के कारण जेल गया था। अब रोब सभी को बताता है कि हमें 200 केजी नाइट्रो फैक्ट्री से उठाकर लेकर जाना है। अब 100 केजी से गैस स्टेशन को उड़ा देंगे, जिससे पूरा गांव सुरक्षित रहेगा, और 100 किलो डीलर को देना है। और रास्ते में चेकिंग से बचने के लिए वे लोग सारी गाड़ियों में एनजीओ का स्टिकर चिपका देते हैं, ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। सारे लोग नाइट्रोग्लिसरीन की फैक्ट्री की ओर निकल जाते हैं, और सुबह होते ही सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं और फैक्ट्री के गार्ड्स को बांधकर वो सारे नाइट्रो बारूद को एक एक करके लोड करने लगते हैं। अब ट्रक में 200 किलो नाइट्रो बारूद पूरी तरीके से भर चुका था, लेकिन एक नाइट्रो बच गया था, जिसे एलेक्स एक ड्रम के ऊपर रख देता है और सारे लोग गाड़ी पर बैठकर फैक्ट्री से निकलने लगते हैं। तभी वह गार्ड्स अपने हाथ की बंधी रस्सी को खोल लेता है और एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच नाइट्रो बम का एक गिलास नीचे गिर जाता है, जिससे पूरी फैक्ट्री ही उड़ जाती है। फ्रेन के सारे आदमियों को यह देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि उनका एक आदमी मारा गया। अब सभी लोग जब थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने रोड पर नाकाबंदी दिखती है। अब फ्रेन को लगता है कि शायद आर्मी वाले होंगे, लेकिन तभी पहाड़ी के चारों तरफ से गन के साथ आदमी बाहर निकलते हैं। यानी ये लोग भी डकैत हैं जो लोगों को लूट लेते हैं और या तो उनसे वसूली करते हैं और या तो उन्हें मार देते हैं। तभी डकैत का लीडर रोब के पास आकर आईडी मांगता है। अब रोब उसे आईडी दिखाता है। डकैत का लीडर कहता है कि बॉर्डर पार करने के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन रोब कहता है कि एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तभी डकैत का लीडर कहता है कि तो फिर ट्रक चेक करने दो। रोब कहता है कि नहीं। अब डकैत के लीडर को भी शक होने लगता है कि जरूर ट्रक में कोई भारी माल है। तभी क्लारा का दोस्त गैब्रियल गाड़ी से बाहर आता है और कहता है कि हम एनजीओ वाले हैं। अब वहाँ माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला हो चुका था। इसी बीच गैब्रियल के गर्दन पर गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फ्रेन के आदमी डकैतों के ऊपर हमला करके बहुत ही मुश्किल से वहां से भाग पाते हैं, लेकिन डकैत लोग गाड़ी निकालकर फ्रेन के पीछे पड़ जाते हैं और दोनों के बीच खतरनाक गोलीबारी होती है, जहां सारे डकैत रोब के आदमियों के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन क्लारा काफी गुस्से में होती है और रोब को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसी की जल्दबाजी के कारण गैब्रियल मारा गया। दूसरी तरफ कस्बे में गैस स्टेशन की लीकेज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब इधर फ्रेन जब बारूद के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो उसके सामने की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। सभी को लगता है कि किसी ने शायद हमला किया है। अब गन लेकर सारे लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि हम पर किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि हम खदान पर खड़े हैं, यानी यहाँ पर जगह जगह पर लैंडमाइन बिछे हुए हैं। अब एलेक्स अपने ट्रक से चैन लेकर आता है और उसे जमीन पर रखकर एक साइड की चैन एलेक्स पकड़ता है और दूसरी साइड की चैन फ्रेन पकड़ता है और वह चैन को लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक लैंडमाइन मिलता है। एलेक्स उसे बाहर निकाल देता है। फ्रेन का पैर एक लैंडमाइन पर चला जाता है। फ्रेन अपने भाई को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स उसे मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फ्रेन का हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचता है, लेकिन वो लैंडमाइन तो फुस हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्नाइपर आ जाता है जो गन से इन पर फायर करता है। एलेक्स उसे स्पॉट करके मार देता है। अब यहाँ से टीम बंट जाती है, जहाँ एक टीम पे रोब और फ्रेन थे और दूसरे ट्रक में क्लारा और एलेक्स। अब एलेक्स और रोब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके रास्ते में एक नदी आ जाती है। अब फ्रेड जाकर उसकी गहराई नापता है कि जो कि ठीक ठाक होती है, जिसमें ट्रक आराम से निकल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्लारा और एलेक्स के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है। एलेक्स उसे नाइट्रो बारूद की मदद से उड़ा देता है। दूसरी तरफ रोब जैसे ही नदी को क्रॉस करता है तो रोब फ्रेन को गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि जितने कम आदमी उतना ज्यादा पैसा, और वह एलेक्स के ऊपर गोली चला देता है और वह ट्रक को लेकर अकेले निकल जाता है। तभी वहाँ क्लारा और एलेक्स भी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वे नदी को क्रॉस करके देखते हैं कि फ्रेन और रोब काफी आगे निकल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन की टीम वाले, जो कि नाइट्रो बारूद की मदद से गैस स्टेशन को उड़ाने वाले थे, तो वह कहते हैं कि वह टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे और वह जिन को बताते हैं कि हमारा वहां होना जरूरी नहीं, बल्कि किसी तरीके से नाइट्रो बारूद को गैस स्टेशन पर पहुंचा देना ही जरूरी है। जिन एलेक्स की बीवी और बच्चों को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ रोब फ्रेन को मारकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है
कि उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसकी गाड़ी पहाड़ से सीधा नीचे गिर जाती है। क्लारा और एलेक्स को लगता है कि फ्रेंड मारा गया। तभी फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है। एलेक्स और क्लारा उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और अब वो लोग गाड़ी लेकर जैसे ही कस्बे में पहुंचते हैं तो एलेक्स देखता है कि जिन ने उसके बीवी बच्चों को गन पॉइंट पर रख लिया है। अब जिन एलेक्स से कहती है कि 5 मिनट में पूरा गैस स्टेशन उड़ जाएगा और हमारे पास कोई टीम नहीं है, इसलिए तुम्हें बारूद से भरा हुआ ट्रक लेकर गैस स्टेशन पर जाना होगा और तुम्हारे बीवी बच्चों की जिंदगी की गारंटी मेरी। इतना बोलते ही पीछे से फ्रेंड जिन को गोली मार देता है और गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। अब क्लारा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फ्रेंड कहता है कि आई एम सॉरी और वह गैस स्टेशन पर ले जाकर गाड़ी को ठोक देता है, जिससे पूरा गैस स्टेशन तबाह हो जाता है और दूसरे गैस स्टेशन की दीवार भी सुरक्षित हो जाती है। अब फ्रेड की इस बहादुरी के कारण गांव के बहुत सारे लोग बच जाते हैं। अब वह ट्रक लेकर गैस स्टेशन में घुसता है और जोरदार धमाका होता है, पूरा स्टेशन उड़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ की दीवार और गांव की बस्ती सुरक्षित हो जाती है। फ्रेंड की इस कुर्बानी से सैकड़ों लोगों की जान बच जाती है, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि क्या फ्रेंड एक्सीलेटर जैम करके गाड़ी भेज सकता था? शायद हाँ, लेकिन फिल्म को चाहिए थी एक सैड एंडिंग और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। लेकिन फ्रेंड की बहादुरी, उसकी कुर्बानी हमेशा जिंदा रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।